हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देना करते हुए सीधे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज प्रश्न को हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बताना दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है दोस्त कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक दोस्त, कह रहा है अनुच्छेद कह रहा है कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर चुनना है। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त अनुच्छेद 17, बीम बोल रहा है दोस्त अनुच्छेद 19, सिम बोल रहा है दोस्त अनुच्छेद 23 और डिम बोल रहा है दोस्त अनुच्छेद 24। बताना दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है दोस्त। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्त, इसमें अस्पष्टता के अंत। ठीक दोस्त, अस्पष्टता के अंत किस में बोला गया, तो अनुच्छेद 17 में हो गया। ठीक दोस्त, अनुच्छेद 19 में तो बोला गया, तो अनुच्छेद 19 में आप लोग ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक दोस्त, अधिकार आप बताना दोस्त। अनुच्छेद 23 में तो ये हो जाएगा बालता, शर्म एवं मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 24 में तो आप लोग जानना करते हैं बच्चों के शोषण के संबंधित है। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि सहारा, ठीक दोस्त, सहारा मरुस्थल कहाँ है। बताना दोस्त कि सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है उत्तरी अफ्रीका, बीम बोल रहा है दोस्त मंगोलिया, असीम बोल रहा है दोस्त बोत्सवाना दोस्त, सॉरी, और डिम बोल रहा है दोस्त उत्तरी चिली। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्त उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका जो सहारा मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि मंगोलिया में क्या आ जाएगा, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है दोस्त, तो मंगोलिया। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, बोत्सवाना इसमें बताइएगा दोस्त कहाँ है बोत्सवाना, तो इसमें कालाहारी मरुस्थल किस में स्थित है, तो बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उत्तरी चिली में बताना दोस्त क्या से अटकामा मरुस्थल कहाँ है दोस्त, कौन सा मरुस्थल, तो अटकामा मरुस्थल हो जाएगा उत्तरी चिली में। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्त, तो गोबी मरुस्थल पूछे दोस्त तो मंगोलिया हो जाएगा दोस्त, और कालाहारी पूछे दोस्त तो बोत्सवाना हो जाएगा दोस्त, और पूछे दोस्त कि अटकामा मरुस्थल कहाँ है दोस्त, तो उत्तरी चिली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है दोस्त कि शांति वन किसकी समाधि स्थल है। बताना दोस्त शांति वन जो है वह किसकी समाधि स्थल है, तो आप लोग को बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है कि महात्मा गांधी, बीम बोल रहा है दोस्त जवाहरलाल नेहरू, सिम बोल रहा है दोस्त इंदिरा गांधी और डिम बोल रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्त जवाहरलाल नेहरू। ठीक दोस्त, जवाहरलाल नेहरू जो है इंदिरा शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना तो महात्मा गांधी के कौन सा समाधि स्थल है, तो आप याद रखिएगा राजघाट। अगर राजघाट पूछे दोस्त, राजघाट पूछे तो आप ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू हो गया शांति वन हो गया दोस्त, और इंदिरा गांधी पूछे दोस्त तो इंदिरा गांधी आप लोग याद रखिएगा शक्ति स्थल। ठीक है, शक्ति स्थल पूछे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लाल बहादुर शास्त्री आप लोग ध्यान रखिएगा विजय घाट। ठीक है, विजय घाट पूछे लाल बहादुर शास्त्री। एक फैक्ट याद रखिएगा दोस्त, अगर जो वीर भूमि पूछे दोस्त, वीर भूमि पूछे तो वीर भूमि आप लोग ध्यान रखिएगा राजीव गांधी हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त। ठीक है, अगर जो पूछे कि राजघाट पूछे दोस्त तो राजघाट हो जाएगा, राजघाट पूछे दोस्त तो हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक दोस्त, और जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा शांति वन हो गया जवाहरलाल नेहरू दोस्त। ठीक है, और इंदिरा गांधी के बारे में पूछे तो इसका हो जाएगा शक्ति स्थल। ठीक दोस्त, शक्ति स्थल पूछे तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री तो लाल बहादुर शास्त्री पूछे तो विजय घाट हो जाएगा। ठीक है, विजय घाट हो जाएगा किसका, लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। ठीक है, एक फैक्ट इसमें याद जोड़ लीजिएगा, इसमें वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि पूछे तो आप लोग याद देगा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है ना दोस्त मोसाद जो है वो कहाँ का गुप्तचर संस्थाएं हैं। ठीक दोस्त, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त इजराइल, बीम बोल रहा है दोस्त भारत, और सिम बोल रहा है दोस्त जापान, और डिम बोल रहा है दोस्त मिस्र। बताना तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त इजराइल। ठीक दोस्त, इजराइल का मोसाद जो है इजराइल का गुप्तचार संस्थाएं हैं। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त भारत का गुप्तचार संस्थान कौन कौन है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 को याद रखिएगा राव। ठीक दोस्त,
RAW, रॉ पूछे तो किसका है, तो भारत का हो जाएगा। ठीक दोस्त। IB पूछे दोस्त, IB पूछे तो भारत का हो जाएगा दोस्त। और CBI पूछे दोस्त, CBI पूछे तो भारत का हो जाएगा। ठीक दोस्त। दोस्त आज वीडियो लेट बना रहा हूँ, क्या कि तबीयत मेरा ख़राब था, इसलिए लेट बना रहा हूँ दोस्त। ठीक है, कल से हम सही समय पर वीडियो लाएंगे। बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी के क्लासेस का सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक दोस्त। बताना दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। बताना दोस्त, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर देना चाहिए। ठीक दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त कि 90 दिन में, बीम बोल रहा है दोस्त कि 6 माह में, और सिम बोल रहा है 1 वर्ष में, और डिम बोल रहा है दोस्त संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त 6 माह में। 6 माह में राष्ट्रपति के पद को भर देना चाहिए। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद पूछे दोस्त, राष्ट्रपति का पद का अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 62 में हो गया। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 96वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त। 96वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। बताना दोस्त, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है काठमांडू, बीम बोल रहा है दोस्त पेरिस, और सिम बोल रहा है दोस्त न्यूयॉर्क, और डिम बोल रहा है दोस्त लंदन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त काठमांडू। ठीक दोस्त, काठमांडू दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, तो काठमांडू हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त कि पेरिस, तो पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, यूनेस्को पूछे तो हो जाएगा पेरिस। ठीक दोस्त। और यूनिसेफ पूछे दोस्त, यूनिसेफ दोनों पूछा जाता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ पूछे तो यूनिसेफ हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक दोस्त, न्यूयॉर्क हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा। और यूनेस्को पूछे दोस्त को लगा दे तो आप लगा देगा पेरिस। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल तो ये हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो जाता है, तो लंदन में होता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां बोला दोस्त, कह रहा है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। बताना दोस्त मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है मेलानिन, बीम बोला दोस्त कैरोटीन, सिम बोला दोस्त लाइकोपिन, और डिम बोला दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त मेलानिन। ठीक दोस्त, मेलानिन जो है त्वचा में, मानव त्वचा में पाए जाने वर्णक है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 8वां नंबर बोल रहा है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। बताना दोस्त कि कोशिका विभाजन के समय जो है वह स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक दोस्त। तो बताना है दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त जीन, बीम बोल रहा है गुणसूत्र, डिम बोल रहा सॉरी दोस्त सिम बोल रहा है DNA, और डिम बोल रहा है दोस्त जीन एवं गुणसूत्र दोनों। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए गुणसूत्र यानी कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। कौन, गुणसूत्र दिखाई देता है। ठीक दोस्त, गुणसूत्र, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कह रहा है कि विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब हुई थी। बताना दोस्त, कह रहा है कि विश्व वन जीवन, ठीक दोस्त, वन जीवन कोष की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक दोस्त। तो आप लोग का बीच बताना दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें बताना है कौन सा सही आंसर होगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो बताना दोस्त किसका सही आंसर क्या होता है। एम बोल रहा है जो दोस्त 1973 में, बीम बोला है दोस्त 1991 में, और सिम बोला है दोस्त 1981 में, और डिम बोला है दोस्त 1985 में। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त 1973 में यानी कि विश्व वन जीवन कोष की स्थापना किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था। 10वां क्वेश्चन बोल रहा दोस्त, बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी का क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक दोस्त। बताना दोस्त, कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होता है। बताना दोस्त कि राष्ट्रपति के पद में समस्त कार्यपालिका का शक्तियाँ जो होता है निहित होता है। बताना दोस्त किस में निहित होता है। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त राष्ट्रपति में, बीम बोल रहा है दोस्त कैबिनेट मंत्री में, कैबिनेट में, और सिम बोल रहा है दोस्त उच्च संसद में, और डिम बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त राष्ट्रपति में। ठीक दोस्त, राष्ट्रपति में जो होता है राष्ट्रपति के पद जो होता है कार्यपालिका
कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है नियुक्त होता है किसमें, तो राष्ट्रपति में होता है इंडिया में। समझ गए दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगर जो पद के बारे में पूछे तो राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 53 अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 53 में पद के बारे में वर्णन किया गया। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, देखते हैं। बताना दोस्त कर रहा है कि दोहरा निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, बताना दोस्त दोहरा निषेचन जो होता है किस में होता है। ठीक है, दोहरा निषेचन किस में होता है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देंगे दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोला है दोस्त बायोफाइटा। ठीक है, बीम बोला है दोस्त कि अनावृत बीज, और सिम बोल रहा है दोस्त जिम्नोस्पर्म, और डीम बोल रहा है दोस्त कि टेराफाइटर। ठीक दोस्त, तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। दोहरा निषेचन किस में होता है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा आवृत बीज में। ठीक दोस्त, आवृत बीज में दोहरा निषेचन होता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वर्मा क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर वर्मा बोल रहा है दोस्त कह रहा कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। बताना दोस्त कि कौन सा प्रोटीन जो है जल में घुलनशील है। ठीक दोस्त, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त एल्बुमिन, बीम बोला दोस्त ग्लोबिन, सिम बोला दोस्त मायोग्लोबिन, डीम बोला दोस्त कैरोटीन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है प्रोटीन जो है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं जो आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त, बता देना चाहता हूँ जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। बताना दोस्त शुगर बेबी जो है किसकी प्रजाति है। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है 4, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक है, तो एम बोला है गाजर की, बीम बोला दोस्त तारबूज की, सिम बोल रहा है चुकंदर की, और डीम बोल रहा है दोस्त खरबूज की। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त तारबूज की। ठीक है, तारबूज का यानी शुगर बेबी किसकी प्रजाति है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा तारबूज की प्रजाति है। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोला दोस्त करा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बताना दोस्त कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था, बताना है कौन किया था। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, एम बोल रहा है महात्मा गांधी द्वारा, बीम बोला दोस्त भगत सिंह द्वारा, और सिम बोला दोस्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, और डीम बोला दोस्त जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त सर अगर जो पूछे दोस्त इसी में कि सर्वोदय योजना प्रारंभ किसने किया था दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सर जयप्रकाश नारायण कब किया था, 1950 में किया गया था। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, बताना है दोस्त कह चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बताना दोस्त चर्म रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है 4, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। ठीक है, तो एम बोला दोस्त विटामिन B2, बीम बोला दोस्त विटामिन B6, सिम बोला दोस्त विटामिन B5, और डीम बोला दोस्त विटामिन B6 सॉरी तो विटामिन BC। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी के कारण यानी चर्म रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्त, तो आपको याद रखिएगा राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन किसका है रासायनिक नाम है दोस्त, विटामिन B2 का। विटामिन B6 का B6 से हो जाएगा चर्म रोग के कारण होता है। ठीक है, बताना दोस्त विटामिन B5 पूछे दोस्त, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछे तब हो जाएगा पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा किसका, विटामिन B5 का हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 का पूछे दोस्त सॉरी दोस्त विटामिन C पूछे दोस्त, तो विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा किसका, तो विटामिन B6 का। ठीक है, 2-3 फैक्ट आप बता देते दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन C का पूछे तो हो गया अस्कॉर्बिक एसिड हो गया दोस्त अस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक है दोस्त विटामिन B6 का। और अगर जो पूछे तो विटामिन D का पूछे तो विटामिन D का आप लोग याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, फेरॉल हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा विटामिन D का हो जाएगा। ठीक है, अब विटामिन E का पूछे तो हो जाएगा टेकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, टेकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन E का। विटामिन K का पूछे तो फिलोक्लिबिन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। करा दोस्त आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त। ठीक है, जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक, चलते हैं दोस्त कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।